श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर आज जिला जज की अदालत में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई चली, जहां पर याचिकाकर्ता सभी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर अपना अपना पक्ष रखा। शाही ईदगाह मुस्लिम पक्ष द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल खड़े किए गए। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि उन्हें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोई भी याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है, न तो वह मथुरा के मूल निवासी हैं जिससे वे यहाँ की वास्तविक हकीकत के बारे में परिचित हों। वहीं याचिकाकर्ता द्वारा एक भक्त होने के नाते न्यायालय के रेजोल्यूशन का हवाला देते हुए याचिका दायर करने का खुद को अधिकारी बताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर के श्री कृष्ण विराजमान पक्षी द्वारा न्यायालय में वाद दायर करने को लेकर के याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जिला जज की अदालत में बतौर रिवीजन के तौर पर की जा रही है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के सबसे पहली याचिका श्री कृष्ण विराजमान पक्ष द्वारा दायर की गई थी, जो अभी तक न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जनवरी दी है। जिला जज की अदालत में 17 जनवरी को सुनवाई होगी, जिस पर मुस्लिम पक्ष की दलीलों का याचिकाकर्ता द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा। माननीय जिला जज के सामने श्री कृष्ण जन्मस्थान के केस में बहस हुई और मुस्लिम पक्ष का बेसिक दलील यही थी कि जो हमने दावा दायर किया है हमें राइट टू सू नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हमारे दावे पे उठाए। हमने कोर्ट जब उठते उठते कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कहा कि इस समय ये इसका स्कोप नहीं है ये सारी बातें रखने का। जो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने हमारा केस खारिज किया इस आधार पे कि हिंदू साइड को राइट टू सू नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के केस में पैरा 346 में कहा है कि डेटी और डिवोटी दोनों केस फाइल कर सकते हैं अगर शिकायत नेग्लिजेंट रहा है। ये सारी बातें हमने जिला जज के सामने पॉइंट आउट की और जिला जज साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको एक ऐसे समय पर रख लिया जाए जब मुस्लिम पक्ष अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर दे और उसका हम रिजॉइंडर भी दे दें। हमारे रिक्वेस्ट को मानते हुए 17 तारीख को 11:30 बजे के ऑनवर्ड जिला जज साहब ने इस केस की सुनवाई के लिए इसको निर्धारित किया है और उम्मीद यही है कि 17 तारीख को इस केस में दोनों पक्षों की बहस कंप्लीट हो जाएगी और फैसला सुरक्षित होगा। जनपद न्यायाधीश महोदय ने लंच के बाद करीब 2.5 घंटे आज बहस सुनी है। बहस सुनने के पश्चात में बाकी बहस के लिए उनके द्वारा 17 जनवरी नियत कर दी गई है। मुख्य प्रश्न इसमें इस बात का है कि राइट टू सू है कि नहीं है। राइट टू सू पर सारी बहस चल रही है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही इसमें निर्णय आने वाला है। जिला जज साहब के यहाँ जो इनका रिवीजन चल रहा है उसमें हमने अपनी तफसील से सारी जानकारी दी है उसमें, और जो इनके दावे में कमियां हैं उन कमियों को जिला न्यायालय के समक्ष रखा है। साइड प्लान नहीं है, दिशाएं नहीं है, वर्णन नहीं है, तमाम ऐसी कमियां हैं। जैसे ट्रस्ट को लेके जो उनकी ट्रस्ट बनाया उसमें तमाम खामी है। उन सब कमियों को हमने यहाँ जिला जज साहब के सामने बहुत लंबी इसमें बहस चली है और ये बात अपनी कही है हमने कि इनको कोई अधिकार, क्योंकि ना तो ये सेवायत हैं और ना ये ट्रस्टी हैं। कोई राजीनामा भी हुआ है तो ट्रस्टों के बीच में हुआ था जो यथावत कायम है, और जिन्होंने जो मुकदमा दायर किया है जो आज इनके रिवीजन ने पहले लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ना तो ये सेवायत के रूप में है और ना ये उसके ट्रस्टी के रूप में है, तो इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं है। माननीय लोअर कोर्ट ने जो आदेश अपना किया था उन्होंने कहा था कि ऐसे तो करोड़ों करोड़ों लोग जो है भक्त होंगे, तो ऐसे तो न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो अगर ये सेवायत होते या ट्रस्टी होते तो उनको अधिकार होता। तो इसी में बहस चली है और भी वो बहस लगातार जारी है और 17 तारीख को पुनः हमारी बहस होगी।